भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आजाद हिंदुस्तान अनिल गुप्ता साहब परिवार आज राखी से 4 दर्जन पट्टी 5 दर्जन पट्टी आज राखी से 1000 पट्टी का 4 भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी अनिल गुप्ता साहब, पवन जी, पवन जी, पवन जी। देने जाओ मैं तमाम भाइयों से अपने अपनी सीट पे बैठे। प्रार्थना करता हूँ अपने अपनी सीट पे बैठे ताकि मीटिंग की कार्रवाई। तो जो नुकसान हम लोगों ने झेला है सर, आज हम यहाँ बिल्डर में पहुंचे हैं। पिछले 4 दिन से मैं पुंछ में हूँ और 4 दिन से हम लगातार टूरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा जी, हमारे आदरणीय सुनील गुप्ता साहब, हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर, आप सबके जाने माने पहचाने लगातार आपके बीच में काम कर रहे हैं। इस मंडल के अध्यक्ष हमारे संजीव, आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं। लगातार आप सब लोग यहाँ मेहनत करते हैं और आज वकील साहब भी ज्वाइन किए हैं, इनका भी मैं वेलकम करता हूं। काफी संख्या में आज यहाँ ज्वाइनिंग हुई है। मोदी साहब का जो कहना है कि काम ज्यादा बातें कम, आज अगर हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक ताकत बन के उभरा है तो उसके भारतीय जनता पार्टी के जो काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत और मोदी साहब की लीडरशिप और पार्टी की सोच, पार्टी के काम, जिसके आधार पर आज दुनिया के अंदर भारत का, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को मान रही है। आप सब लोग जानते हैं पिछले 3-4 दिन पहले ही हिंदुस्तान को दुनिया की लीडरशिप करने का मौका मिला है। 1 दिसंबर को जो है जिम्मेवारी संभाली मोदी साहब ने। G20 जो है पूरा, काफी सारे इसमें जो लोग मुल्क इसमें आते हैं, पूरे दुनिया का काफी हिस्सा जो है जिसका नुमाइंदगी हिंदुस्तान को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जो ताकत मोदी साहब के साथ जुड़ी है, उसी आधार पर और मोदी साहब के काम, मोदी साहब के 24 घंटे में 18 घंटे लगातार मेहनत करने वाले हमारे जो लीडर हैं, उनकी सोच इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ की वो बात करते हैं। उन्होंने ये खानदानी राज को खत्म कर दिया, जातिवाद, ये सब चीजें खत्म करके आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, इस हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत हम सब लोग बराबरी में हैं। हम सब लोगों का बराबर का हक, हमारा हिस्सा हमको मिले, इस सोच के साथ मोदी साहब काम कर रहे हैं। कोई भी पॉलिसी हो उसमें अलग अलग जातियों में नहीं बांटा उन्होंने। जो भी इस हिंदुस्तान का नागरिक है, चाहे वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, बुजुर्ग है, जिसका जो हक बनता है उसको वो मिलना चाहिए। इस सोच के साथ मोदी साहब की सरकार काम कर रही है। दूसरा, जब सबका साथ सबका विकास कहा, तो मैं आज देख रहा हूं मेरे सामने, आज अलग अलग पार्टियों में सब लोग जो काम कर रहे थे, उनको लगा कि नहीं, वाहिद एक भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुस्तान को एक कर रही है।
हिंदुस्तान के हर आवाम के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, तो हम क्यों ना इसके साथ जुड़े। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, दिल से लोग जुड़ रहे हैं। पिछले 4 दिन से मैं देख रहा हूं, हम लोग पुंछ में थे, हम लोग बफलियास गए, हम सुरनकोट गए, लसाना में गए, तो सभी जगह भारी तादाद में लोग दिल से पार्टी के साथ जुड़े। आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर मंडल भी चेंज हुए हैं और सब प्रधान जितने अध्यक्ष सब चेंज किए गए हैं। सब नौजवान आपके सामने खड़े हैं जो समाज का काम करेंगे। कोई नेशनल पार्टियां रहेंगी, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो पार्टी नेशनल है वही रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड के अंदर, हमारे देश के अंदर एक महान पार्टी बन चुकी है, ये किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये मेंढर के लोग हैं, मशहूर लोग हैं, इज्जतमान वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो एहसान है वो कभी उतार करके आपके सामने आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये आपके सामने बैठे तालीम के साथ स्वागत करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का हर घर तिरंगा है, हर घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के अकाउंट में 2000 रुपया गया है। बड़ी बड़ी सौगातें भारतीय जनता। मैं आपके सामने मिसालें रखता हूँ, ये 2-4 दिनों में यहाँ से उनसे जो केस जम्मू गए हैं मेडिकल में, हमारे ईस्टर पुंछ के प्रभारी पवन शर्मा जी, उनके साथ आए हुए हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष संदीप गुप्ता जी और बालाकोट के हमारे मंडल अध्यक्ष अजीम जी, किस का मैं नाम लूं यहाँ पर, मैं यही कहूँगा सम्मानित मंच, यहाँ पर सभी आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेंढर की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यहाँ मेंढर में आते ही हमारे यहाँ के मंडल प्रधान और बालाकोट के मंडल प्रधान जी यहाँ पर थे और सब लोगों ने यूनाइट होकर के यहाँ पर एक जो है वेलकम का जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ था। और उस वेलकम प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ी बात ये देखने वाली थी, जो कि एनसी कांग्रेस पीडीपी को छोड़ करके के मेंढर के करीब जो लोग थे वहां पर आकर के बड़ी बहुमत में उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं इसके लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनको ये पता चला कि हमारी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीमें हैं और पहाड़ी का खास करके यहाँ पर जो उनको ये खुशी होकर के पहाड़ी पर खुश होकर के जो हमें स्टेटस दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल लीडरशिप का, उन लोगों ने शुक्रिया अदा किया और भारी बहुमत में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसके लिए मैं मेंढर की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। जनता पार्टी के इस मेंढर कार्यालय के अंदर बड़ी संख्या के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं समझता हूँ कि सबका जो विश्वास है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मानना है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। जिस तरह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर से लेकर पुंछ तक सभी लोगों को लेकर साथ लेकर चलने की बात की है, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की है। खासकर मैं एसटी की बात करूंगा, एसटी को उनका पूरा हक दिया गया और पहाड़ियों को भी उनका हक मिलने जा रहा है। जो एक भाई और भाई को लड़ाने का काम यहाँ पे पिछली सरकारों ने किया है, उसको खत्म करने के लिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, सबको साथ लेकर चलेंगे। यही बात यहाँ नहीं है, और भी जो पिछड़े हुए लोग थे जिनको कभी कोई हक नहीं दिया गया था, चाहे वो वेस्ट पाक रिफ्यूजी थे, चाहे और लोग थे, सभी को उनका हक दिया गया है। और इसके साथ ही मैं एक बात और यहाँ पर करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये भरपूर प्रयास है, जो हमारे डेली वेजर है उनका भी उनका हक दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति समाज में छूटा ना रहे, सबको उनका हक मिले। इसी विश्वास को लेकर आज बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।